जय श्री राम दोस्तों। आज होली अष्टमी है और आज के दिन को बहुलाष्टमी भी कहा जाता है। तो मैं आपको आज दो कहानियां सुनाऊंगी। तो पहली है बहुलाष्टमी के ऊपर कि क्यों आज के दिन को बहुलाष्टमी कहा जाता है। तो प्राचीन काल की बात है। वृंदावन में एक कुंड था। वहां पर एक गाय थी जिसका नाम बहुला था। तो वो एक बार की बात है, वो जंगल में एक बाघ के उसमें आ गई थी शिकार में। तो उसने उससे बोला कि भाई मेरे को इधर को खाना है अब। तो अब गाय ने बोला कि आपको मुझे खाना है तो आप मुझे खा लेना, लेकिन मुझे अंतिम बार आखिरी बार मुझे मेरे बच्चे से मिलने दो, क्योंकि मेरा बच्चा बहुत ही छोटा है और मैं चाहती हूँ मैं उसे आखिरी बार अपना दूध पिला के आ जाऊं, उसके बाद आप मुझे खा लेना। तो वो बोला कि मैं ऐसे कैसे विश्वास कर लूँ तुम पे कि भाई तुम आ जाओगी। तो उसने बोला मैं वृंदावन में रहती हूँ, जो कि कृष्ण जी का जहाँ पर वास है, और मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। मैं आपसे वचन कर देती हूँ, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आऊँगी और आप तब मुझे खा लेना। तो उसने उस पर भरोसा करके बाघ ने उसको छोड़ दिया कि ठीक है तू जा, कल सुबह तुम्हें आना है और मैं तुम्हें खाऊंगा। अब वो बेचारी गई अपने घर। अब वहाँ पर उसका बछड़ा उसे देखकर एकदम खुश हो गया, और जो उसका मालिक था वो भी, क्योंकि ये 3 जने रहते थे उस घर में। अब उसने बताया भाई ऐसे ऐसे सारी बात अपने मालिक को, कि भाई ऐसे ऐसे मुझे कल जाना है और मैं आज की रात है बस मेरे पास। तो वो मालिक ने बोला कि तुम नहीं जाओगी बहुला, मैं जाऊंगा तुम्हारे बदले, क्योंकि तुम अभी माँ बनी हो, इस बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। तो उसने बोला नहीं मालिक आप नहीं जाओगे, मैं ही जाऊंगी, जब वचन मैंने दिया है तो मैं ही जाऊंगी। तो फिर वो बच्चा भी बोलता है छोटा सा कि माँ नहीं आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगा आपकी जगह। तो इस तरह से रही बात। तो एंड में ये डिसीजन हुआ कि गाय ही जाएगी, कोई और नहीं जाएगा। तो जब सुबह हुई उसने दूध पिलाया अपने बच्चे को, लाड प्यार किया, और बस आँख लग गई। अब सुबह जैसे उठी वो, तो उसने देखा कि ना तो उसके पास बछड़ा है ना ही उसका मालिक है। अब वो गई बाघ के पास। अब वहाँ जाके उसने ये देखा कि मालिक और बछड़ा पहले से ही वहाँ खड़े हैं, और वो गई वहाँ पे और उसने भी बोला कि आप इन्हें नहीं खाओगे, वचन मैंने दिया था आप मुझे खाओगे। तो तीनों में ऐसी बहस होने लगी कि आप हम मुझे खाओगे मुझे खाओगे मुझे खाओगे। तो ये चीज़ें देखकर बाघ था वो खुश हो गया कि हो मजे आ गया, आज तो एक के बदले 3 खाने को मिलेगा। इस तरह से सोचा उसने। तो जैसे ही वो मतलब आगे बढ़ने वाला था उनकी तरफ, तो इतने में ही कान्हा जी आए अपने सुदर्शन चक्र के साथ, और वो वहीं रुक गया और उसको समझाया। कान्हा जी ने पहले तो उनका समझाने का काम है, उसके बाद ही वो अपना वैसे वो करते हैं। तो उन्होंने समझाया कि अगर तुम इन्हें खाओगे तो तुम्हारा, तो पहली बात तो तुम इन्हें खा नहीं सकते क्योंकि मैं आ गया हूँ। दूसरी बात अगर तुम इन्हें छोड़ दोगे तो तुम चिरंजीवी, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। तो उसने कान्हा जी के सामने नतमस्तक हुआ वो, उसने छोड़ा उसको, अपने वचन से मुक्त किया। और कान्हा जी ने भी उसको गाय को वो दिया वरदान कि भाई अगले जन्म में तुम मेरी पत्नी बनोगी। इतनी करुणामयी है तुम, इतना करुणामयी तुम्हारा मन है, और जो तुम अपने मालिक के लिए अपने बच्चे के लिए अपने भी प्राण देने को निशावर हो। तो इस चीज़ के लिए उन्होंने उसको वरदान दिया। और तभी से ही वहाँ पर अभी आज भी वृंदावन में एक गाँव है, एक वन है, वन है जहाँ पर, जिसका नाम बहुला वन है। और उनकी जो अगले जन्म में जो पत्नियां हुई थी, उन पत्नियों में से एक पत्नी का नाम बहुला भी है। तो इसीलिए आज के दिन को बहुलाष्टमी के नाम से भी मनाया जाता है। और शायद इसीलिए आज के दिन का, क्योंकि वो समय ही यही था जो आज का दिन है ना, कृष्ण पक्ष, यही समय था उस समय भी, इसीलिए बहुलाष्टमी कहा जाता है।